शुभ उदय बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 18 जिसका नाम है कहानी लेखन यानी स्टोरी राइटिंग। बच्चों, आपने अपनी नानी या दादी से कहानियां जरूर सुनी होंगी। कहानियों के द्वारा किसी भी विचार को दूसरों को समझाना रोचक होने के साथ साथ सरल भी होता है। हमारा हिंदी साहित्य अनेक ज्ञानवर्धक रोचक कहानियों से भरा हुआ है। पंचतंत्र की कहानियां आपने अवश्य सुनी व पढ़ी होंगी और उनमें छपी सीख भी जानी होगी। कहानियां पढ़ने से ही कहानी लिखने के प्रति रुचि पैदा होती है। लेकिन बच्चों, कहानी लिखते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले कहानी लिखने के लिए विषय का चुनाव करना, उस पर विचार करना चाहिए। कहानी के पात्रों का चयन कर उन्हें कल्पनात्मक रूप देना चाहिए। कहानी के वाक्य छोटे छोटे व एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। कहानी का अंत रोचक, प्रभावपूर्ण और शिक्षा देने वाला होना चाहिए। यहाँ देखिए बच्चों, आपको कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्रों को देखकर कहानी लिखिए। बच्चों, आप लिख सकते हैं। पहला चित्र देखिए जरा, क्या है। देखो बच्चों, एक नगर बसा हुआ है। उसके पास बच्चों एक जंगल है जिसमें हाथी, हिरन, हाथी, लोमड़ी, शेर और भालू रहते हैं। तो बच्चों यहाँ देखो, इसमें ना एक बगीचा है। बच्चों, इस बगीचे में ना क्या है, अंगूर का बाग है। अंगूर के बाग को देखकर लोमड़ी का जी ललचाता है और वे अंगूर खाना चाहती है। बच्चों, वे उछल उछल कर कहती है, जाती है, लेकिन अंगूर तक पहुंच ही नहीं पाती। देखो ना बच्चों, कब से देख रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन अंगूर नहीं खा पाई। उसके बाद यहाँ देखो बच्चों, ये लोमड़ी उदास बैठ जाती है। अब आइए इस कहानी को बनाते हैं। एक नदी के पास ही गांव था। गांव के पास ही घना जंगल था। जंगल में अनेक जंगली जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन लोमड़ी को बहुत भूख लगी। उसे जंगल में खाने को कुछ नहीं मिला। भोजन की तलाश में वह पास गांव के पास से गुजर रही थी। तभी अचानक उसकी नजर एक बगीचे पर पड़ी। यह बगीचा अंगूरों का था। बगीचे में अंगूर की एक एक बेल पर अनेक गुच्छे लटक रहे थे, जिसे देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। वह अंगूर खाने के लिए लपकी। अंगूर ऊंचाई पर थे। लोमड़ी उछल उछल कर अंगूरों तक पहुंचने की कोशिश करती, परंतु वह उन तक पहुंच नहीं पाती। उसके बार बार प्रयास करने पर भी वह अंगूरों तक नहीं पहुंच पाई। उल्टा भूख से उसका और बुरा हाल हो गया। अंत में लोमड़ी ने एक बार फिर अंगूरों की ओर उदास होकर देखा और कहा, ये अंगूर खट्टे हैं, मुझे यह अंगूर नहीं खाने चाहिए। यह कहते हुए वह अंगूर के बगीचे से बाहर आ गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही कि अपनी सीमा पहचान कर ही कार्य करना चाहिए, स्वयं को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। तो बच्चों, ये थी कहानी जिसे हमने पढ़ा, जिसे चित्रों के माध्यम से दिया गया था और कुछ संकेत दिए गए थे जिसके माध्यम से हमने इस कहानी को पूरा करा है। तो बच्चों, आप भी एक ना एक कहानी अवश्य लिखेंगे किसी न किसी विषय पे, जो भी आपको विषय अच्छा लगेगा। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। तब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।